ऑडियो मेडिटेशन माइंड प्रोग्राम का मतलब क्या है तथा वो कैसे काम करते हैं, आइए इसे समझ लेते हैं। ऑडियो मेडिटेशन माइंड प्रोग्राम्स ये पहले से ही रिकॉर्ड किए गए ध्यान की ऑडियो है जो आपको निर्देशित करते हुए ध्यान अवस्था में लेके जाते हैं। मतलब ऐसा कि आप आंखें बंद कर केवल निर्देश सुनते जा रहे हैं और केवल ऐसा करने से आप बड़ी आसानी से धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यदि ध्यान लगाने का ये मार्ग आप स्वीकारते हैं तो फिर ध्यान कैसे लगावे इस विषय में बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अर्थात ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा इस विषय में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। प्रोग्राम अपने आप आपको ध्यान की स्थिति तक लेकर जाएंगे। इन प्रोग्राम से ज्यादा लाभ मिले इसलिए रिकॉर्डिंग करते समय आपके नाम के साथ इनका रिकॉर्डिंग किया जाता है। अपना अस्तित्व अपने नाम के साथ इस कदर गहराई से जुड़ा है और इसीलिए यदि ध्यान प्रोग्राम में अपने नाम को सम्मिलित किया जाए तो इनका बड़ा पवित्र प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि यदि हम ध्यान लगाना नहीं जानते फिर भी ध्यान लगाया जा सकता है। शर्त सिर्फ एक होगी, हमारा पूरा लक्ष्य कानों पर पड़ने वाले निर्देशों के प्रति तथा मन हर शब्द के प्रति सजग और सुनना भी केवल कानों से नहीं है तो अपने मन से, अपनी श्रद्धा से सुनना होगा। केवल ऐसा करने से थोड़े ही समय में हम अपने मन की गहराई के भीतर निर्विचार होकर शांति के सागर में तैरने लगते हैं। अपने अवचेतन मन की किमया तो देखिए, अपने अवचेतन मन की शक्ति तो देखिए। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के 3.7 ट्रिलियन कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। इसका मतलब हुआ 37 लाख करोड़ कोशिकाएं। इन पे अपना अवचेतन मन बड़ी आसानी से नियंत्रण करता है और यही अवचेतन मन अपने शरीर की 12 प्रणाली जो हमें चलाती है, हमें जीवित रखती है, ऐसी 12 प्रणाली नियंत्रित करता रहता है
निरंतर, और हमें पता भी नहीं चलता, और इसी के वजह से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, पर अपना शरीर दिन रात चल रहा है। कौन सी है ये 12 प्रणाली? दिल के दरवाजे तथा हृदय प्रणाली, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, श्वसन प्रणाली, मेरुदंड, प्रतिरोध, खून प्रसार, पाचन, लिम्फेटिक अर्थात मलत्याग आदि, मांसपेशी, हाड़ पिंजर प्रणाली, प्रजनन और किडनी या गुर्दा। दिन रात बिना विश्राम के हमारा अवचेतन मन ही इन सारी प्रणालियों को नियंत्रित करता है और हमें समझता तक नहीं। यदि उदाहरण के साथ ये स्पष्ट करना हो तो जरा सोचिए, जब हम डरे हुए होते हैं तो अपने आप पसीना छूटने लगता है, और यदि ज्यादा डर गए तो पेट खराब हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। थोड़ा सा सोचने पर आप ये जान पाओगे कि कहीं ना कहीं एक प्रणाली बिगड़ जाए तो दूसरी पे असर पड़ता है, क्योंकि अवचेतन मन ही है जो 12 प्रणालियों को एक साथ जोड़े रखता है। तनाव उत्पन्न हो जाए तो नींद नहीं आती, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऑडियो मेडिटेशन माइंड प्रोग्राम्स के माध्यम से हम बड़ी आसानी से मेडिटेशन कर पाएंगे। दुनिया की चाहे कोई भी ध्यान पद्धति हो, उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि मन को वर्तमान क्षण पर ले आए, आत्मनिरीक्षण करना। और जब आप शुरुआत करते हैं तब दोनों चीजें जरा मुश्किल है। कुछ भी ना करना और केवल मन को वर्तमान क्षण पर स्थित करना, ये ध्यान प्रक्रिया शुरुआत में लगभग असंभव ही तो है, और इसीलिए ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स काम आते हैं। ध्यान लगाने के लिए सही दिशा ये हमें देते हैं, ये एक जरिया बन जाते हैं। हम अपना ध्यान इन रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स के विविध ध्वनि, वाइब्रेशंस, म्यूजिक तथा निर्देशों पर लगा देते हैं, जो कि बड़ा आसान है, और इस तरह मन का भटकना भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और इस तरीके से हम अपने ही मन में झांकने का एक अनोखा, सुखद तथा जादुई अनुभव ले पाते हैं, और मन पर काबू पाना संभव हो जाता है। इन प्रोग्राम से ज्यादा लाभ उठाना हो तो कुछ नियमों का पालन करना होगा।
कमरे का तापमान सुखद हो, परिवेश शांत हो, बैठने की जगह आरामदायक हो। प्रोग्राम शुरू करते समय हमें आरामदायक अवस्था में बैठना है या फिर लेटना है। ऐसी स्थिति में बैठेंगे जिस स्थिति में बिना हिले कुछ समय तक बैठा जा सके और संपूर्ण लक्ष्य ये निर्देशों पर केंद्रित किया जा सके। आपका शरीर तथा मन ये रिलैक्स हो, इसका अनुभव करे और उसके बाद ही प्रोग्राम का स्टार्ट बटन दबाए। और यदि शरीर के किसी भाग में आपको तनाव महसूस हो तो वो तनाव जा रहा है और वो भाग बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। ऐसे निर्देश स्वयं को देने होंगे। पीठ तथा गर्दन बिल्कुल सीधी हो और सारी मांसपेशियां शिथिल हो, रिलैक्स हो। कुछ समय के लिए ध्यान करना है। ये पूरी तरह से जानकर मन में जो विषय चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उनको जागरूकता पूर्वक कुछ समय के लिए बाजू करें। मन और दिमाग को व्यस्त करने वाली वो सारी बातें कुछ समय के लिए छोड़ दे, लेट गो करें। प्रोग्राम का जो भी अवधि है वो 10, 15, 20 मिनट अपने आप को बिल्कुल खाली रखे। कोई व्यस्तता नहीं, कहीं जाने की जल्दी नहीं, केवल सुनना है, केवल ध्यान करना है। ऐसी स्थिति में मन को लाए। और यदि समय खाली ना हो, कहीं जाने की जल्दी हो, तो फिर ऐसे समय प्रोग्राम की शुरुआत ना करना उचित। ध्यान करते समय एक बात महत्वपूर्ण है, जानबूझकर श्वास ना ले। सिर्फ अपने आप चलने वाला श्वास देखे। प्रोग्राम शुरू करते समय ईयरफोन्स को अपने मोबाइल से जोड़ ले और वॉल्यूम को एडजस्ट करें और फिर प्ले बटन को दबाकर धीरे धीरे आंखें बंद करें। और इसके बाद जो शब्द सुनाई दे, जो आवाज, जो वाइब्रेशंस सुनाई दे, महसूस हो, उसके साथ एक हो जाए। यदि इस प्रकार ऑडियो मेडिटेशन प्रोग्राम्स का प्रयोग किया जाए तो बड़ा लाभ होगा। अच्छे संस्कार इस ध्यान के माध्यम से मन पर प्रस्थापित करना बड़ी आसानी से संभव होगा। पुरानी यादें, पुरानी बातें याद आती है, जिसका हमारे दिल पर बोझ है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। रह रहकर वो याद आती है और अपना मान लो जीना ही हराम कर देती है। तनाव उत्पन्न कर देती है, चैन से बैठने नहीं देती। ऐसी यादें और निगेटिव, नकारात्मक मन की अवस्था, इनसे ध्यान अभ्यास से तथा ऑडियो मेडिटेशन के नियमित प्रयोग के द्वारा जड़ से उखाड़ना संभव हो सकता है और एक सामर्थ्यशाली
शुद्ध मन का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात बड़ी गहराई से समझना आवश्यक होगा। मेडिटेशन, ध्यान मतलब है सजग होना, जागना, अर्थात अवेयरनेस। जो हो रहा है वो देखना, दर्शक बनना, इस क्षण की सच्चाई को जानना, इस क्षण में जो घटित हो रहा है वो देखना। फिर उसमें सही या गलत कैसे हो सकता है? बुरा विचार आया उसे देख लिया, अच्छा विचार आया उसे भी देख लिया। डरावना, चिंता में डालने वाला कुछ दिख गया उसे भी देख लिया, अच्छा कुछ दिखा उसे भी देख लिया। सिर्फ दर्शन करना है, जो जो तरंग उठे उसका दर्शन करना है, मन को साक्षी बनाना है। मन अक्सर कर्ता भाव में रहना चाहता है। ध्यान के अभ्यास में कुछ समय के लिए उसका यही कर्तापन छोड़ना है और उसे दर्शक बनाने की चेष्टा करनी है। और इस प्रकार से मन दर्शक बनने के बाद जो दिखेगा, जो तरंग उठेंगे, जो भी अनुभव होगा वो अच्छा या बुरा नहीं होगा, सही या गलत नहीं होगा, उसमें नकारात्मक कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि मन भटक गया, मन में निगेटिव विचार आए, इसका मतलब हम ध्यान मार्ग से दूर हो गए, भटक गए। पर यहाँ पे एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी कि जो जो अनुभव आ रहा है, जो जो मन दिखला रहा है, वो हर एक बात ये अपनी जगह पर सही है। जो जो मन ने दर्शक बन के दिखलाया उसमें गलत कुछ भी नहीं है, उसमें नकारात्मक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ध्यान एक संघर्ष नहीं है, ध्यान एक प्रवाह है। ध्यान का मतलब है धारा में बहते जाना। जो भी अनुभव आए, जो भी संवेदना उठे, उसे ठीक उसी तरह से स्वीकार करते जाना, देखते जाना और उसे देखने की अपने आप को, अपने अस्तित्व को अनुमति देना। हम हमेशा खुद को सही होना सिखाते रहते हैं और ऐसा करना हमें अच्छा लगता है। पर यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, ध्यान ये वह जगह नहीं है जहाँ पर हम अपने आप को सिखाए, प्रवचन दे, और इसीलिए इस सिखाने वाले को कुछ समय के लिए दूर रखना है। खुद के प्रति दयालुता से पेश आना है और बड़े संयम से, कर्ता भाव से बाहर आकर दर्शक भाव को अपनाना है। ध्यान को सहज ध्यान ऐसा कहा जाता है, परंतु वो आसान नहीं। हमें केवल एक ही चीज करनी है, कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए अभ्यास करते रहे और एक दिन इस अभ्यास के पवित्र परिणाम अपने सामने आकर दर्शन देंगे। जैसे कोई क्रांति घटित हुई हो, उसी स्वरूप मन के अंदर की सारी अच्छाई हमारे सामने
दृश्य स्वरूप में आकर के खड़ी हो जाएगी। ध्यान ये अपने आप की गहराई से एक होने का, अपने अंदर की शांति में खो जाने का एक सुनहरा अवसर है। तो जब जब आप ध्यान का अभ्यास करें तो अपने आप को बड़े आनंद से, बड़े दयालुता से, बड़े विनम्रता से, बड़े आदर पूर्वक देखें, अपने अंदर के ईश्वर को जाने और इस प्रकार इन ध्यान ऑडियो प्रोग्राम्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। भला हो, मंगल हो। धन्यवाद। थैंक यू।